आज तारीख है 6 फरवरी और समय हो रहा है 11:19। तो वन डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी पे हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस ने अपना बजट के बाद एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के बाद नीचे क्लोजिंग देने के बाद ऊपर का एक मूव दे चुका है और अपना एक अभी रेजिस्टेंट के पास आके सस्टेन कर रहा है। मुझे क्या लगता है, मेरा क्या सिनेरियो लग रहा है मुझे, मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यार मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी नीचे क्लोजिंग देने के बाद ऊपर का मूव दे रहा है और रेजिस्टेंट के पास आके सस्टेन कर रहा है। तो आई थिंक कि प्राइस यहाँ से अब ऊपर का ही रहना चाहिए। ठीक है, भले यहाँ पे सस्टेन हो जाए, थोड़ी नेगेटिविटी दिखा दे, लेकिन प्राइस को ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। प्राइस को ज़्यादा नीचे आने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। अब अगर प्राइस को नीचे ही क्लोजिंग देनी थी तो वो ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर हमें लगता है कि प्राइस को ऊपर रहना चाहिए तो नीचे का मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। या तो हम साइडवेज एक्सपेक्ट करेंगे, या हल्की फुल्की नेगेटिविटी एक्सपेक्ट करेंगे, या फिर ऊपर का मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे। हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग क्लियर। तो हम ये नहीं देख रहे कि यहाँ पे डबल बॉटम बना हुआ, डबल बॉटम देख के हम ट्रेड नहीं कर रहे। हम ये देख रहे कि अगर प्राइस यहाँ पे जो ये बजट वाला दिन था, बजट वाले दिन अगर ऊपर कहीं क्लोजिंग देता और फिर नीचे आता तो मे भी मैं कह सकता था कि नेगेटिविटी है, लेकिन वो बजट वाले दिन नीचे की तरफ कहीं क्लोजिंग देके और फिर गैप डाउन होकर वहां सस्टेन करके फिर ऊपर की साइड आया धीरे धीरे करके, एकदम मोमेंटम के साथ नहीं। तो यानी कि मार्केट मजबूत है, मार्केट का फंडामेंटली अभी मार्केट मजबूत है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में हम सेलिंग करेंगे क्योंकि वो रेजिस्टेंस पे नहीं। प्राइस ने अपना प्राइस एक्शन से, प्राइस सेंटीमेंट से हमें ये बता दिया कि प्राइस पॉजिटिव है, तो हमें वहां पे ट्रेड पॉजिटिव ही एग्जीक्यूट करने हैं। तो वन डे टाइम फ्रेम पे हमें जो कैंडल्स दिख रही है वो कुछ इस तरीके की दिखेगी। यहाँ पे मे भी पॉजिटिव कैंडल दिखे, ठीक है, साइडवेज हो या फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश करे या फिर एक बार में मोमेंटम दे दे, वी डोंट नो दैट। बस हमें एक डायरेक्शन पता है कि तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें कुछ स्पेशल नहीं दिख रहा। छोटे टाइम फ्रेम पे हमें वही दिख रहा है जो मैंने समझाया था, एक नेगेटिविटी, नीचे क्लोजिंग कहीं, उसके बाद गैप डाउन, फिर साइडवेज और धीरे धीरे करके ऊपर की साइड मोमेंटम। अभी प्राइस ओवरऑल रेजिस्टेंट पे आ रखा है, तो इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना है। रेजिस्टेंट भी मतलब सही वाला रेजिस्टेंट है, मतलब ओवरऑल एक ऑब्वियस रेजिस्टेंट है जो कि हर किसी को दिख रहा होगा। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, तो अभी हम टेक्निकल तो हमें पता लग गया कि ओवरऑल रेजिस्टेंट पे है, प्राइस वहां पे नेगेटिविटी भी शो कर रहा है। ओके, तो लेकिन हमें नेगेटिव ट्रेड एग्जीक्यूट करना नहीं है, तो इस रेजिस्टेंस पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो हमारा जो आज का ओआई पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम प्लान करेंगे। अगर ओआई देखें तो ओआई हमें देखते ही नजर आ रहा है कि हमारा जो ओआई है वो सीई की तरफ ज़्यादा है, यानी कि 42,000 से लेके 41,900, 800, 700, 600, 500 और 400 हमारा सीई की तरफ ओआई ज़्यादा है। और वही अगर हम पीई की तरफ ओआई देखें तो 41,500 पे ही है, लेकिन उसे सपोर्ट करने के लिए इसके कंपैरिजन में ओआई कम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ओआई को सीधा कंक्लूजन निकाले कि किस तरीके का है, तो वो टेक्निकल को सपोर्ट कर रहा है। ओआई पूरा का पूरा टेक्निकल बेस पे ही चल रहा है, क्योंकि प्राइस ऊपर अपने रेजिस्टेंस पे है और कल का भी ये जो ऑब्वियस रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो इसके बेस पे हमारा ओआई काम कर रहा है, उसी के बेस पे ओआई अपने रिजल्ट शो कर रहा है। यानी कि ज़्यादातर ट्रेडर जो है वो टेक्निकल बेस पे ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन इसमें अगर यहाँ पे अगर ओआई थोड़ा सा पॉजिटिव होता तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता ट्रेड एग्जीक्यूट करना, क्योंकि फिर हम इस तरीके से प्लानिंग कर सकते थे कि यहाँ पे सेलर्स आर गोइंग टू ट्रैप। लेकिन अभी हम इस हिसाब से ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि ओआई हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर ओआई भी हमें थोड़ा सा हल्का सा भी पॉजिटिविटी सपोर्ट करता तो मे बी हम वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे कॉल की साइड, यानी कि कॉल बाय कर सकते थे, वहाँ पे हम बुलिश ट्रेड ले सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पे भले ही हमें मूव दिख रहा है, लेकिन ये मूव ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पे प्राइस आज मोमेंटम नहीं आने वाला। सो अकॉर्डिंग टू अस यहाँ पे प्राइस को पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन वाई एंड टेक्निकल हमें नेगेटिविटी शो कर रहा है। तो हम वहाँ पे किस तरीके का ट्रेड एग्जीक्यूट करें, कैसे हमारी प्लानिंग होगी, ये हम देखेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, यहाँ पे प्राइस को साइडवेज रहना चाहिए। प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर एक मोमेंटम देगा, फिर एक ब्रेकआउट करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे, ऐसे ऐसे मतलब साइडवेज रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भले ही प्राइस ऊपर चला जाए, लेकिन यहाँ पे हमारा जो टेक्निकल एंड ओआई है वो प्राइस को ऊपर नहीं जाने देंगे, वो प्राइस को बार बार नीचे की तरफ पुश करेंगे। दैट्स वाई हम यहाँ पे अभी नेगेटिव ट्रेड तो देखो ले ही नहीं सकते। भले हमारा टेक्निकल एंड ओआई हमें नेगेटिविटी शो कर रहा है, लेकिन हमारे प्राइस एक्शन, हमारे प्राइस मूवमेंट की वजह से हमें ये लगता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम वहाँ पे अभी नेगेटिव ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, हमें वहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। लेकिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम पॉजिटिव ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ओवरऑल ओआई एंड टेक्निकल हमारे अगेंस्ट है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम साइडवेज ज़्यादा प्लान करते हैं कि साइडवेज मार्केट ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि प्राइस को जाना ऊपर है लेकिन दोनों चीज़ें हमारे अगेंस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे ट्रेड करेंगे, यहाँ पे जैसे ही मुझे लगेगा कोई सेलिंग का ट्रैप जोन्स बन रहा है, सेलिंग का कोई ट्रैप एरिया बन रहा है, ऐसा कोई सेटअप जहाँ पे बायर्स को बहुत ज़्यादा
फ़ायदा मिले, यानी कि एसएल बहुत बढ़िया मिले, टारगेट बहुत बढ़िया मिले और सेलर्स को एक सिचुएशन बहुत बढ़िया मिले, ऐसी सिचुएशन में मैं बाय करने का ट्राई करूंगा। अगर मिलता है तो ट्राई करेंगे, नहीं मिलता तो ज़बरदस्ती आज नहीं करनी, क्योंकि आज अगर ज़बरदस्ती में फंस गए, क्योंकि ओवरऑल टेक्निकल एंड ओआई तुम्हारे अगेंस्ट है। तो अगर आज ट्रेड अगर गलत होता है तो तुम्हें अपनी मिस्टेक का पता होगा। सपोज करो तुमने कोई ट्रेड लिया कॉल की साइड का, वो गलत निकला, तो तुम अपनी मिस्टेक यानी जनरल में क्या लिखोगे कि ओआई एंड टेक्निकल मेरे अगेंस्ट था इसलिए मेरा एसएल हुआ। तो इस चीज़ का रिग्रेट नहीं करना, तुम्हें एक प्लान ट्रेड लेना है। अगर तुम टेक्निकल एंड ओआई के अगेंस्ट ले रहे हो तो तुम्हें एक ऐसे सेटअप में लेना है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द न्यू ट्रेडर्स आर विलिंग टू एंटर एंड दे आर गोइंग टू ट्रैप। तो इस तरीके का हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है। अभी के लिए दैट्स ऑल।